झारखंड राज्य में जमीन हड़प लेने के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। एक ऐसा ही मामला कोकडोरो का है, जहां सजाउद्दीन अंसारी द्वारा लगातार सरकार और प्रशासन से अपनी ही जमीन वापस करने की गुहार लगा रहे हैं। उनका कहना है कि जो उनके हिस्से की जमीन है, उन्हें वापस लेने में सरकार और प्रशासन उनकी मदद करे। एक और सजाउद्दीन ने मुख्यमंत्री को भी एक आवेदन दिया है और मीडिया के माध्यम से अपनी बात प्रशासन और सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। उनकी ज़मीन उन्हें वापस मिलने में मदद की जाए। सुनिए क्या कह रहे हैं। इससे पहले कॉन्फ्रेंस किया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस। उसमें भी पूरी तरह से जो मेरे साथ गुजरा है, हमको जो न्याय चाहिए, जो मेरा ज़मीन, पूरे ख़ानदान के लोग और मजीद अंसारी पूरा इस खेल में सम्मिलित है, उससे मैं माननीय मुख्यमंत्री से गुहार किया हूँ और उपायुक्त सर से भी ये किया हूँ, जिसका हम रिसीव भी लिए हैं। और मैं इसी को चाहता हूँ कि जो भी मेरे साथ अन्याय हो रहा है उसको मेरा हक दिया जाए। और आज का जो ये है कि मजीद अंसारी अपना रखे था और उसमें बोला गया था कि पूरे गांव मेरे साथ में है। मजीद अंसारी बहुत पैसे वाले हैं, पैसे से सबको खरीदते हैं। उस रोज़ भी बोले थे, आज भी बोले थे। जुम्मा का दिन था और कब्रिस्तान के सामने वो कॉन्फ्रेंस किए थे और ये वो बोले थे कि सजाउद्दीन का ज़मीन में हम किसी तरह से दूर दूर से नहीं है। ये पूरे गांव जानते हैं, पूरा एरिया जानता है कि पूरा खेला किए हैं मजीद अंसारी। 2016 में मेरा घर का एक ड्राइवर रखा और वहीं से लड़ाई पैदा करवाएं, उसमें मर्डर भी हुआ। ये पूरा गांव जानते हैं और बोल रहे हैं कि हम ज़मीन का काम नहीं करते। एक तरफ उसी कॉन्फ्रेंस में मजीद अंसारी बोल रहे हैं कि सजाउद्दीन अंसारी हमसे 6 लाख रुपया लिया है और हमको कोर्ट ले जाके 2 बार वापस किया है। जब वो ज़मीनें का काम नहीं करते हैं तो कैसे उनको वापस किए? ये दूसरी चीज़ कि वो 6 लाख नहीं 1 लाख रुपया दिया था, जिसमें 50,000 का चेक 50,000 का है, जिसमें चेक बाउंस किया। वो उसी तरह उससे भी किया था कि उसको पैसा देंगे, हमको रजिस्ट्री करवा दीजिए। हमने उसको नहीं करवाया, चूँकि इस क्षेत्र में सबसे बड़े भूमाफिया है और एक नहीं कई कहानी है जो थाना में भी पेंडिंग पड़ा है। कल परसों भी यहाँ पे विवाद हुआ था, कई आदमी आके रो रहे थे कि हम लोग का ज़मीन दिखा कर इतना पैसा ठग लिया। इनका ये धंधा है, अपना नाम ज़मीन में कहीं पे भी नहीं आने देते हैं, क्योंकि एक प्लानिंग के साथ करते हैं। पूरा कांके प्रखंड जानते हैं कि इस क्षेत्र के सबसे बड़े भूमाफिया मजीद अंसारी है। एक सदर बनने के लिए 10 लाख रुपया घर घर जाके खर्चा करके सदर बने हैं और बनने के बाद अपने से फैसला करना, अपने से डिसीजन सुनाना और उसके साथ जो सेक्रेटरी और जो भी सम्मिलित हैं उनका समर्थन करना, यही उनका पेशा है। मैं फिर एक बार कहूँगा कि एक डीड नहीं, वहाँ पे डीड से ज़मीन है और टोटल ज़मीन को मजीद अंसारी तकरीबन 5 एकड़ ज़मीन का लगभग 15 डीड है, जो कि सब खतियान से है और सबको वो डीड से है और खतियान से दिखा के सबको रजिस्ट्री करवाया है। ये 5 एकड़ ज़मीन, जिसमें मेरा हिस्सा 77 डिसमिल बनता है। 5 एकड़ का जांच पड़ताल किया जाए, टोटल ज़मीन को फॉल्स करके बना के लोयला ग्रुप प्रमोद गुप्ता से। क्या सब आश्वासन आपको उस तरफ से मिला है? आश्वासन अभी तक नहीं मिला है। मैं मीडिया के माध्यम से, क्योंकि डायरेक्ट ने वहाँ पे दे दिया हूँ, उसको दिखाना चाहूँगा कि इसको जितना जल्दी जांच पड़ताल करके इसमें कार्रवाई किया जाए, यही मेरा गुजारिश है। और ऐसे लोगों के ऊपर सख्त, अगर मैं गलत हूँ तो मेरे ऊपर भी सख्त कानूनी ये किया जाए। जमीन का लोकेशन और कितना जमीन है वो पूरा बताइए। मेरा ज़मीन 2 एकड़ 81 डिसमिल है, जिसमें हम खुद मैनेज करके 11 डिसमिल और 14 डिसमिल बेचे हैं। मेरे अब्बू अपने हयात में, अपनी ज़िंदगी में, मेरा पैदा होने से पहले वो बेचे हैं 31 डिसमिल ज़मीन, सब मिला के जोड़ घटाव कर। लोकेशन जोमारी मौजा और कोकडोरो मौजा, दोनों मौजा में। किसके नाम से है? मेरा बाप के नाम से डीड है। हाँ, खतियानी किसके नाम से? खतियानी मेरे दादाजी लोग के सबके नाम से था, नीलाम हो गया था। नीलाम होने के बाद फिर लालदेव साहू करके सोनार लिए, सोनार से फिर मेरे अब्बू लोग के नाम से डीड बना। किसका मालिकाना है? मालिकाना हक मेरा नाम से है, मतलब मेरा अब्बू लोग के नाम से है। लेकिन ये ज़मीन जो माफिया है वो खतियानधारियों को खड़ा करके एक तरफ जुटा के और लिखवाते चले गए और 2018 में मर्डर भी करवाया और वही स्थिति फिर पैदा की हुई है। नाम बताइए कौन कौन माफिया है जो आपको अड़चन डाल रहे हैं? ये मजीद अंसारी है जो भूमाफिया है, उसके साथ में कमेटी के मेम्बरान है जो सेक्रेटरी है तबारक साहब, वो उनके पक्ष में स्टेटमेंट दे रहे हैं, उसका पक्षपाती कर रहे हैं। दूसरा नाम है ये
ऐजुल अंसारी जो हर गवाही पहचानी हर डीड में है, हर डीड में। मेरे पास लगभग 12 डीड होगा जो सब डीड से ज़मीन है लेकिन खतियान से होप किया है, और सब में गवाही पहचानी ऐजुल अंसारी, सोहराब अंसारी, इन्हीं लोग का है। सीओ से मिले तो क्या बोला सीओ का आवेदन दिए थे हम 2017 में कि इसको मोटेशन नहीं किया जाए, वो आवेदन भी मेरे पास है, लेकिन उसको देखते हुए दरकिनार करते हुए पैसे के बलबूते पे मौजूद साहब करवा लिए। तो उसका रजिस्ट्रेशन लेटर तो आया होगा ना कि ये रजिस्टर किया गया है? नहीं, कुछ नहीं दिया गया, मेरे पास उसका सिर्फ रिसीव है। प्रमोद गुप्ता से भी मेरा गुजारिश है कि उससे भी स्टेटमेंट लिया जाए। वो आज बोल रहा है कि हम नहीं है, प्रमोद गुप्ता से भी स्टेटमेंट लिया जाए कि आपसे कौन पैसा लिया और किसने आपको ज़मीन इस तरह से ठगी किया गया है, तो वो भी मजीद अंसारी का ही नाम लेंगे। रांची जिला प्रशासन और सरकार से आप क्या कुछ गुहार लगाना चाहते हैं? मैं यही गुहार लगाऊंगा कि ऐसे आदमी जो गरीबों का ज़मीन को लूटा जा रहा है उसको सख्त से सख्त कानून इसको सजा दे, और कोई गरीब से भी इस तरह से ना किया जाए। हम खुद एक लाचार है, गरीब है, ये मेरी बड़ी बहन है, हमको बचपना से यही पाली है। हम फिर एक बार कहना चाहूँगा कि मेरा ज़मीन का ये इसके पास कमेटी में गए थे अपना हिसाब से करके, और पूरा ज़मीन में खेला किया है 3 प्लॉट 212, 213, 214, जो कि कोई जो माँ का डीड बता रहा 3 गो, उसको मैं तो खानदान को बोला था कि आप ऐसा कीजिए, इसको आप लोग ठगे हैं लेकिन हम लिख देंगे 82 डिसमिल 3 गो डीड में हम लिख देंगे, लेकिन ये लोग ताकत के बलबूते पे, मस्जिद का पहुँच के बलबूते पे किसी तरह से ये लोग तैयार नहीं हो रहा, बल्कि फिर एक ये स्कीम लिया जा रहा है कि सरकार शायद इसको किसी तरह से भी मर्डर करवा दे, मारपीट करवा दे, ये करवा दे। पूरा गांव इस तरह से रोजाना बैठ के करता है हम लोग को, और फिर बोलता है कि हम उसमें नहीं है। यही मैं सरकार से गुहार लगाता सर, हूँ। आपने मुख्यमंत्री के पास की फारूक आलम, मामला ये 1-1.5 साल से, मतलब जो मस्जिद का मामला है, मस्जिद साहब जो सदर हुए उनसे मामला है। 1-1.5 साल पहले मतलब ये ज़मीन जब बेच दिए तो पता चला कि ज़मीन बेच दी हम लोग का हिस्सा का, मामा का हिस्सा का। तो हम लोग सब गए वहाँ और जाके और ट्रेंच काटे और उसके बाद उनको बोले कि हम लोग का बनता है, आप कैसे कर दिए, है ना। जब ज़मीन ऑलरेडी डीड से है तो आप खतियान से कैसे बेच सकते हैं, और गवाही पहचानी खतियानी लोग को कर दिए तो वो तो गलत है, फॉर्जरी है। कहा कि जब ज़मीन डीड से रहता है तो जो नाम रहता है डीड में उसी का वंशज या वो बेच सकता है, बाद बाकी और वगैरह कोई नहीं बेच सकता। तो उसका ख़ानदान लोग सब मिल के बेच दिया और इनका 77 डिसमिल उसमें ज़मीन निकल रहा है, तो इनका हक मिलना चाहिए। हम लोग इनके साथ है, और ये गरीब है, लाचार है, हम लोग सब गरीब लाचार आदमी लोग, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। वो बहुत बड़े आदमी हैं और ये क्षेत्र के जिला परिषद भी रह चुके हैं, तो इसलिए ये क्षेत्र में उन लोग का दबदबा भी है। और इस क्षेत्र के सबसे बड़े भूमाफिया में से एक आते हैं मस्जिद साहब। इसलिए हम आप लोग के द्वारा, आप लोग के माध्यम से गुहार लगा रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी से और प्रशासन लोग सबसे ये गुहार लगाता हूँ कि जो भी हक है सजाउद्दीन साहब का वो मिलना चाहिए। क्या है कि अभी तक इनको 1 डिसमिल ज़मीन नहीं मिला है। इसका ख़ानदान के लोग सबको मतलब हड़प लिए हैं और कुछ को बेच दिए, कुछ को अपने कब्जे में रख लिए। और ये हम लोग के घर में रहते हैं, हम लोग, मेरी अम्मी हुई। कोई खजाने को गाड़ कर आही कजा तो चल दिए दामन को झाड़ कर। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, मैं सिर्फ इसलिए यहाँ पे आया हूँ कि जिस काम से मैं जुड़ा हुआ अभी उस जोड़ पैदा करने वाला काम से मैं जुड़ा हुआ हूँ। जब हम ईमान वाले जब इस दुनिया से जाते हैं तो कहते हैं कि उनका इंतकाल हुआ। इंतकाल का मतलब होता है मुंतकिल, इस दुनिया से दूसरी दुनिया जाना है सब कुछ छोड़ के। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं बड़ों से सुना हूँ कि जब सजाउद्दीन अंसारी और उनके वालिद साहब और उनके बड़े भाई का एक ही दिन में इंतकाल हुआ, जनाजा एक ही दिन निकाला गया है। उसके बाद मैं गालिबन इनसे ज़्यादा छोटा नहीं हूँ, इनके तरफ में आता था खेलने के लिए, मैं देखता था। ज़िंदगी में स्ट्रगल किए हैं, बहुत मेहनत किए, और एक गैर मुस्लिम भाई के घर में रहते थे वो। तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि वो भी मेरे, ये आपके खून है, ये आपका भाई है, अगर इनका हक बनता है तो इस तरीक़ा से यहाँ पे क्षेत्र में बहुत ऐसा हो चुका है ज़मीन का लेके कि लड़ाई झगड़ा, मर्डर और छोड़ के चला जाना है। तो इसीलिए मैं उन भाइयों से कहना चाह रहा हूँ कि ये चीज़ जो हो रहा है ये सही नहीं है। अगर इनका हक बनता है
कि इनको हक दिया जाए, काहे कि सब कुछ छोड़ के चला जाना है। बस मैं यही कहना चाह रहा हूँ, सबको मालूम है कि मैं दावत की मुबारक मेहनत से जुड़ा हुआ हूँ और बस लोगों को पूरा परिचय दीजिए। ऐसे मुझे लोग हाजी अली कहते हैं, मैं यहीं का रहने वाला हूँ। मैं हाजी अली से मेरी पहचान है। ठीक है।